इजराइल ने हमास के चीफ याहिया सिनवार को मारकर गाजा युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। याहिया सिनवार की मौत हमास के लिए बड़ा झटका है। सिनवार के नेतृत्व ने इजराइल को इतिहास की सबसे बड़ी हार दी थी। सिनवार किसी भी स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन में नहीं मारा गया, बल्कि दक्षिणी गाजा में राफा में इजरायली बलों के साथ हुई एक अचानक मुठभेड़ में उसे इजरायली सेना ने ढेर कर दिया। घटनास्थल से आई तस्वीर में दिख रहा है कि सिनवार ने मिलिट्री वाले कपड़े पहने हैं। जिस बिल्डिंग में वो था उसे एक टैंक से उड़ाया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, देखिए। इस वीडियो में सिनवार एक टूटी हुई बिल्डिंग में सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों की तारीफ की और साफ कहा कि ये जीत चाहे जितनी बड़ी हो, ये युद्ध का अंत नहीं है, यानी इजराइल यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसी संबोधन में नेतन्याहू ईरान का भी नाम लेते हैं। बता दें कि याहिया सिनवार का जन्म 1962 में गाजा पट्टी में खान यूनुस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसका परिवार उन 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों में से एक था जो 1948 के युद्ध में इजरायली सेना की ओर से निकाल दिए गए थे। 20 साल की उम्र में इजराइल ने उसे 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में दोषी ठहराया। 20 साल की उम्र में उसे फिलिस्तीनी मुखबिरों की हत्या का दोषी ठहराया गया। 22 साल तक वो जेल में रहा। जेल में रहने के दौरान उसने हिब्रू सीखी, अपने दुश्मनों का अध्ययन किया। जेल में रहने के दौरान उसके दांत और डीएनए का रिकॉर्ड रखा गया। इसी से उसके शव की पहचान हुई। हमास चीफ की मौत के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा, सुनिए। याहिया सिनवार मारा जा चुका है। वह राफा में इजरायली डिफेंस फोर्स के बहादुर जवानों द्वारा मारा जा चुका है। यह गाजा के युद्ध का अंत भले ही ना हो, लेकिन ये अंत की शुरुआत जरूर है। गाजा के लोगों के लिए मेरा सीधा संदेश है, यह युद्ध कल समाप्त हो सकता है। यह खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार छोड़ दे और हमारे बंधकों को रिहा कर दे। हमास ने 101 लोगों को गाजा में बंधक बना रखा है, जिनमें 23 देशों के नागरिक शामिल हैं। सिर्फ इजरायली नागरिक नहीं, बल्कि कई देशों के नागरिक। इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाएगा उन सभी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए। इजराइल उन लोगों की सुरक्षा की भी गारंटी देता है जो हमारे बंधकों को लौटाएंगे। आतंक का जो दौर ईरानी सरकार द्वारा अपने लोगों पर और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर थोपा गया है, उसका अंत भी जल्द ही होगा। जो लोग भी मिडिल ईस्ट में शांति और समृद्धि चाहते हैं, उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए एक साथ आना होगा। एक साथ आकर हम अंधकार की ताकतों को हरा सकते हैं, रोशनी और उम्मीद भरा भविष्य तराश सकते हैं सभी के लिए। याहिया सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन साथ ही सीज फायर की मांग भी रख दी। बाइडेन ने कहा, आज दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था सिनवार के खात्मे पर बधाई देने के लिए। उसके हाथ खून से सने थे, अमेरिकी लोगों के खून से और इजरायली लोगों के खून से। मैंने उनसे कहा कि हम उनकी कार्रवाई से बेहद खुश हैं और अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, गाजा में सीज फायर की तरफ आगे बढ़ने का। हम यह तय करें कि चीजें अब इस तरह से हों जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो। समय आ गया है कि यह युद्ध खत्म हो और बंधकों को घर लाया जाए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं टोनी ब्लिंकन को इजराइल भेज रहा हूं। मेरे ख्याल से उनके पास 5 दिन या 4 दिन हैं। वो जा रहे हैं। मैंने इस बारे में नेतन्याहू से बात की है। हम आज के दिन के बाद क्या करेंगे, इस बारे में फैसला करेंगे। हम गाजा को कैसे सुरक्षित रखकर आगे बढ़ सकते हैं। सीज फायर के लिए मेरी उम्मीद अब और बढ़ गई है। उम्मीद है जल्द ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। बता दें कि पिछले 1 साल से गाजा का युद्ध चल रहा है। इजराइल को एक बड़ी जीत की जरूरत थी। पीएम नेतन्याहू कई बार दोहराते रहे हैं कि एक सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में हमास को खत्म करना और बंधकों को वापस लाना उनका लक्ष्य है। हालांकि 1 साल से चल रहे युद्ध में इजराइल को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। बंधक अभी भी आजाद नहीं है और हमास लड़ रहा है।
सिनवार को मारना वो जीत थी जो इजराइल चाहता था, लेकिन इस बीच युद्ध का मोर्चा लेबनान में भी खुल चुका है और ईरान के साथ भी। लिहाजा इजराइल सिनवार की मौत पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये जंग अभी जारी रहने वाली है।